अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी अल्लामा रज़ा फ़ाक़िह मुस्तफ़ाई की बायोग्राफ़ी पर, तो यार माशाल्लाह उसमें क्या आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया यार, मैं उसके लिए जितना भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो आपसे गुज़ारिश है कि हर वीडियो पे ऐसे सपोर्ट दिखाया करें यार, ऐसे सपोर्ट देखकर दिल से खुशी निकलती है। तो उस वीडियो में मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको कौन से आलिम साहब की जो है बायोग्राफ़ी चाहिए, तो हमें कमेंट में बताएँ। तो उसमें से अक्सर कमेंट अल्लामा साकिब शामी पर आए थे। तो आज की वीडियो जो होने वाली है अल्लामा साकिब शामी की बायोग्राफ़ी पर होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लामा साकिब शामी कहाँ पैदा हुए, फिर बरतानिया कैसे चले गए, फिर मशहूर कैसे हुए, कहाँ-कहाँ तालीम हासिल की, इन सब चीज़ों के मुतालिक हम जानेंगे। तो आपसे यही गुज़ारिश है कि इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्लामा पीर साकिब बिन इकबाल शामी आज़ाद कश्मीर के एक इज़्ज़तदार घराने में पैदा हुए। उनका रुझान छोटी ही उम्र से कुरान और हदीस की तरफ ज़्यादा था। छोटी उम्र से ही उन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया और इसके अलावा जो ज़िक्रुल्लाह के महफ़िल होते थे, आप उनमें भी शिरकत फ़रमाया करते थे। आप अपनी कम उम्री से ही उलमा की सोहबत में बैठा करते थे। आप अपना अक्सर वक्त पीर विलायत हुसैन शाह और सूफ़ी मोहम्मद शफ़ी के साथ गुजारा करते थे। दोस्तों, अल्लामा साकिब शामी के पैदाइश से पहले का एक अजीब वाक़या मिलता है कि जब अल्लामा साकिब शामी के बड़े भाई का इंतकाल हुआ, तो सूफ़ी मोहम्मद शफ़ी उनके वालदा के ख्वाब में आए और उनको सब्र की तलकीन की। फिर 1 साल के मुख्तसर अरसे में मोहम्मद शफ़ी साहब उनकी वालदा के ख्वाब में दोबारा आए और उनको एक और बेटे की खुशखबरी दी और फरमाया कि वो जो बेटा होगा वो एक चमकता हुआ सितारा होगा। और वो जिस बेटे के मुतालिक बात कर रहे थे वो बेटा कोई और नहीं बल्कि अल्लामा साकिब शामी ही थे। तो जब अल्लामा साकिब शामी की विलादत हुई तो घर वालों ने आपका नाम ही साकिब रख दिया, जिसका मतलब है चमकता सितारा। फिर कुछ अरसे बाद आपकी फैमिली इंग्लैंड शिफ्ट हो गई। वहाँ पर अल्लामा साहब ने इस्लामिक उलूम की तालीम हासिल करना शुरू की और इस तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए आप पाकिस्तान लौट आए। आपने रावलपिंडी के एक जामियातुल फुरकान से हिफ्ज़ और तजवीद का कोर्स मुकम्मल किया। फिर 14 साल की उम्र में आप दोबारा इंग्लैंड लौट गए। वहाँ पर आपने दर्स निज़ामी मुकम्मल की। दर्स निज़ामी करने के बाद फिर आपने वहाँ के एक यूनिवर्सिटी से BA कानून भी पढ़ा। फिर आपने अपने इल्म को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहा, जिसके लिए आप शाम के शहर दिमश्क चले गए। वहाँ पे आपने फ़िक़्ह पर बाकायदा महारत हासिल कर ली। आप वहाँ पे शाम में काफ़ी अरसे तक रहे, काफ़ी अरसे तक आपने तालीम हासिल की। जब शाम से आप फ़ारिग होकर इंग्लैंड वापस आए तो आप अपना एक अच्छा खासा नाम बना चुके थे और आप अपने अच्छे खासे शागिर्द तैयार कर चुके थे। मार्च 2003 में आपने कंजुल हुदा के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी और इसके अलावा बरतानिया और दूसरे बैरून ममालिक में तब्दीली लाने के लिए बहुत से माशरती मनसूबों की क़यादत भी आप करते थे। आपकी महारत और तजुर्बे की वजह से आप जहाँ भी जाते अपनी एक नुमाया शख्सियत बना लेते थे। इसी तरह अल्लामा साकिब शामी तहरीक अहले सुन्नत बरतानिया के रहनुमा भी थे कि जो कि वहाँ के मुसलमानों के हक़ में बोला करती थी। इसके अलावा अल्लामा साकिब शामी जो ज़्यादा मशहूर हैं वो अपनी तकरीरों की वजह से हैं, क्योंकि उनको तकरीरों की वजह से जितनी शोहरत मिली इसके अलावा किसी और चीज़ में इतनी उनको शोहरत नहीं मिली। वो इन तकरीरों के सिलसिले में अक्सर व बेशतर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी तशरीफ़ लाते हैं और लोग उनको बड़े शौक़ से बुलाते हैं, क्योंकि जिस तरह इनके तकरीर करने का अंदाज़ है तो काफ़ी लोग इनके अंदाज़ के जो हैं दीवाने हैं, इनको पसंद करते हैं सुनना। दोस्तों, ये थी मुख्तसर सी बायोग्राफ़ी अल्लामा साकिब शामी साहब की। इसके अलावा कौन से आलिम दीन की आपको बायोग्राफ़ी चाहिए उसका नाम आप हमें कमेंट में बता दीजिए। इंशाल्लाह हम उन पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।